नमस्कार दोस्तों, आज हम लास्ट टॉपिक तक पहुंच ही गए। आखिर प्रायिकता की बात करेंगे। वेरी सिंपल इजी प्रश्नावली है, थोड़ी मैं बेसिक आपसे चर्चा कर लेता हूं। एक पासे को एक बार उछालने पर दो घटनाएं बताता है, एच और टी, चिट और पट। दो बार फेंकने पर चार बताता है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। और एक सिक्के को तीन बार फेंकने पर आठ घटना बताता है, एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी। ये घटनाएं बताता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर छह घटनाएं बताता है, और ये छह कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6। और एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल 36 घटना बताता है। वेरी सिंपल, ये कुछ नहीं है। आप पहले एक लिखो, फिर एक के साथ एक लिखो, फिर एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पाँच, एक के साथ छः, दो के साथ एक, दो 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 तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन दो, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। बस बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं। तो ये थोड़ी बेसिक है, याद रखना। इनके बेस से सीधे सवाल आपको पूछे जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। बहुत ही ईजी प्रश्नावली, 3 नंबर का सवाल आता है और एक नंबर का, 4 नंबर के सवालों को आप आराम से करेंगे। अब मैं थोड़ी ताश के पत्तों की बात कर लेता हूँ। तो ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं भाई? टोटल होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। जॉकर नहीं गिनना है। कई विद्यार्थी बहुत दिमाग लगाते हैं कि जॉकर भी होते हैं, जॉकर नहीं होते। कितने पत्ते होते हैं? 52। और रंग विशेष ध्यान रखना, ये 2 रंग के ही पत्ते होते हैं भाई। इसमें आपको 4 रंग है, वो अलग चीज है। लाल और ब्लैक, काला, यही होते हैं ना। 26 पत्ते होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? 26। अब लाल में होता है, एक तो होता पान और एक होता ईंट, यही होता ना, ईंट। और इसमें होता है एक हुकुम। हुकुम का मतलब होता है पखा काली, और एक है चिड़ी, फज वैगरी है। तो ये ध्यान रखना। चिड़िया का किताब पता है 13, हुकुम का किताब है 13, पान का किताब है 13 और ईंट का किताब है 13। रंग के आधार पे पूछे तो 2 ही होते हैं, ब्लैक और रेड, ये ध्यान रखना। और फिर अलग अलग भाग है, तो रेड के भी 2 है, ईंट और पान, जिसके 13 है, और इसमें भी 13 है। और आगे देखो, अब ये देखो, एक प्रायिकता की रेंज होती है 1 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में होती। प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, और उसके बाद में 0। अब प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या है? अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ 50%, तो 50% नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने 70% कर रहा हूँ, 40% नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 75% कर रहा हूँ, 25% नहीं कर रहा हूँ। तो प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सवाल 1 नंबर का आता है। जो भी मान अगर दशमलव में दे रखे हैं, वो 1 में से माइनस कर लो। अगर बट्टे में दे रखा, वो भी 1 में से माइनस कर लो, उत्तर आ जाएगा। अभी सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, भाग देने पर 1 सहज बचता है। और यहाँ पे देखो, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब मैं ताश के पत्तों की थोड़ी वापस बात करूंगा। ताश के पत्तों में देखो, 13 तो होते हैं, वो होते हैं पान के, बिल्कुल सही है। और 13 भी होते हैं, वो होते हैं ईंट के। ये दोनों लाल होते हैं कि नहीं होते हैं? चलो ठीक है। 13 होते हैं चिड़िया के, बिल्कुल होते हैं चिड़िया के। 13 होते हैं हुक्म के, ठीक है ना। इसमें देखो 4 ही होते हैं राजा, 4 राजा होते हैं। सॉरी, एक राजा होता है, एक राजा हो गए। टोटल राजा कितने हो गए? 4। पूरी ताश की पत्ती में राजाओं की संख्या कितनी है? 4। एक की रानी है तीनों में, तो रानियां कितनी हो गई? 4। हुई कि नहीं? बेगम कह सकते हैं हमारी भाषा में, बेगम लिखा हुआ आएगा। और एक आएगा गुलाम, क्या आएगा? गुलाम। तो 4 गुलाम हो गए, वेग नहीं हुए। और इन चारों पे फोटो पूरे हुए हैं, चित्र है। तो चित्र अंकित कितने हो गए भाई? चित्र अंकित पत्ते 4 3 12, कितने हो गए? 12। पूरे ताश की पत्ती में चित्र अंकित पत्ते कितने हैं? 12 है। अब देखिए, अब देखो, एक संख्या लिखे पत्ते कितने होते हैं? दूरी से लेकर 10 तक, यही होते हैं 9, 9 चौक 36, 36 हुए कि नहीं हुए? और 36 और 12 कितने हो गए? 48। और 4 1 कितना होगा? 52। इस प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। तो अब आपको कोई भी सवाल पूछे तो ये आपको बेसिक याद होनी चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। चलो, मैं प्रश्न आपकी किताब में से ही लेके करवा देता हूँ। देखिए, इधर देखिए, आपके लिए मैं पसंद करवा रहा हूँ। इधर देखो, ये प्रश्न कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े पद आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6, यही संख्या होती है। एक बार पासे को फेंकने 4 से बड़ा, 4 खुद नहीं आएगा। 4 से बड़े कितने हैं? 2। तो 2 बटा कुल कितनी? 6, 1/3, ये प्रायिकता हो गई। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ कुल, इसका सूत्र क्या है? कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम,
कुल परिणाम, बस यही सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है। कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, बस ये सूत्र लिख दो और फिर इस प्रकार से कर लो, हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चिताने की प्रयोगता। देखो एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया तो एच 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 टी एच और टी टी दोनों बार चिताने की प्रयोगता। एक बार आ रही है 1/4, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। अब कह रहा है 1 से 17 तक गिनती में अभाज्य संख्याओं का चयन कीजिए। 1 से 17 तक गिनती में अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। टोटल कितनी हो गई 7, तो कितना आ गया 7/17। इस प्रकार से करना। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित्त या पट आने की प्रयोगता। एक बार आवनो चित्त, तो एक बार आवनो और कितनी है 1 बार भाई एच 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 एन क्या टी 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 एकांतर क्रम में आवनो, तो 1 बार आवे तो 1 कितना जी, टोटल कितनी है प्रयोगता 8 है, तो ये है। ये कितने बार आ रहा 2 बार आ रहा, तो 1/4 आ जाएगा, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। देखो आगे, एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रयोगता। देखो एलिफ वर्ष में दिन कितने होते हैं 365, भाग गया पीछे कितना बचा 1। ये रविवार आने की प्रयोगता पूछ रहा। किसी भी बार को आने की प्रयोगता अगर पूछे तो उसके न आने की प्रयोगता होगी, क्या होगी न आने की प्रयोगता। तो ये देखो ये 1 बार है, तो टोटल संभावित परिणाम कितना है 7। तो रविवार के अलावा और कितने बार है जो नहीं आ सकते हैं, तो 6 है, तो 6/7 इसका उत्तर आ जाए। इस तरीके से इसको करना है। आने की प्रयोगता अगर पूछे तो 1/7 होना चाहिए, लेकिन अब क्या पता है कि इस एक में रविवार ही होगा, कोई दूसरा वार भी हो सकता है, तो नहीं आने की प्रयोगता हमें इसमें आने में नहीं आने की प्रयोगता याद करनी है। अगर नहीं आने की पूछे तो क्या आएगा 1/7 आएगा। ये सवाल में थोड़ा ध्यान रखना और इम्पोर्टेंट कर लेना, 1 नंबर में आ जाए। तो आपको क्या करना है, अगर लीप वर्ष से पूछ ले तो लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन, तो 366 में 52 भागी 2 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, आने की प्रयोगता तो होगी 2/7, नहीं आने की 2/7 होगी, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7, यहाँ पर आएगा 5/7। ये ध्यान रख लेना। अगर लीप वर्ष में रविवार आने की प्रयोगता पूछ ले तो 5/7 आएगी, और एलिफ वर्ष में पूछे तो 6/7 आएगी। नहीं आने की प्रयोगता याद करना, उल्टा याद करना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। राइटिंग में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्नावली ईजी है और आपको समझ में आ रखी है, इसलिए मैंने ये सवाल कर रहा हूँ सीधा ही आपको समझ में आने के लिए। देखिए अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.65 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं तो बराबर 1 - 0.65, तो कितना आ गया 0.35। यहाँ पर 0.23 दे दे तो 0. क्या रह जाएगा 77 रह जाएगा। अगर यहाँ पर 0.46 दे दे तो 0.54 रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, रेंज 1 से छोटी रहेगी, तो ऐसा सवाल 1 नंबर में आता। अगर यहाँ देने की प्रयोगता होने की 4/5 है, 4/5 है, नहीं होने की पूछी तो ये कर लो याद, ये ले लो लेसे पे 5 लेसे पे आगे 5 - 4 बराबर 1/5 बस। अगर यहाँ पूछ ले नहीं होने की प्रयोगता 7/8 है तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख दो 7/8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 - 7/8 1/8। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ऊपर बड़ी संख्या नहीं दे रही, 1 से बड़ी होते ही फिर प्रयोगता नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना, ऊपर संख्या हमेशा छोटी ही आएगी। यहाँ पे दे दिया 4/3, तो इसकी प्रयोगता होने की दे दी या नहीं होने की दे दी, कुछ भी दे दो, माइनस कर लो 3 - 4/3, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/3। प्रयोगता कभी माइनस में होती नहीं है, 1/3 ही उत्तर है इसका, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखो एक सिक्का वाले सवाल हमने कर लिए, पासे वाले सवाल। अब देखो पासे वाले सवाल में मैं आपको यहाँ वापस लेके आता हूँ, ये देखिए थोड़ी सारणी पे देखिए। यहाँ पर कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंकने पर संख्या का योग 6 आने की प्रयोगता। संख्या का योग 6 आना चाहिए। देखो पहली में कहीं संख्या का योग 6 हो रहा, क्या ये हो रहा 1 जगह, फिर ये 2 जगह, फिर ये 3 जगह, फिर ये 4 जगह, फिर ये 5 जगह, और कहीं नहीं होगा, यही बात है। तो कितनी होगी 5, टोटल कितनी है 36, तो 5/36 उत्तर आया नहीं आया। अब मैं कह दूँ संख्याओं का योग 9 होने की प्रयोगता। देखो पहले में तो 8 हो रहा, हो ही नहीं रहा, तो 9 यहाँ हो रहा, 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया 4/36 बराबर 1/9 आया कि नहीं आया। इस तरीके का सवाल आएगा, ये सारणी बना के आपको करना है। संख्याओं का योग 4 आने की प्रयोगता। देखो 1 2 और 3, तो 3/36 बराबर 1/12 आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर एक पासे को फेंकने पर कैसा ही सवाल पूछे 2 बार फेंकने पर, तो आप कर सकते हो ना, आप कर लोगे ना भाई। 5 आने की कर ली, 6 आने की कर ली, अब भले आपको पूछ ले 11 आने की, 1 और 2 तो 2/36 हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूछ ले 12 आने की, सिर्फ एक ही है 6 तो कितना आ गया 1/36। इस प्रकार आपको सवाल पूछा जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो सवाल नंबर अगला, ये एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता लाल रंग का होने का। लाल रंग के पत्ते कितने हैं 26, टोटल कितने हैं 52, तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा।
काले रंग का पत्ता होना तो 26/52, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर एक ईंट का पत्ता होना तो ईंट का पत्ते कितने होते हैं 13/52 कितना आएगा 1/4। इसी प्रकार हुक्म किसी भी चिड़ी का पूछा तो 1/4 आएगा, 13 होते हैं। अब पूछ ले एक पत्ता लाल रंग का होना, लाल रंग का बासा होना, लाल रंग का बासा कितना है 2 है, वे नहीं है 2, ये ध्यान रखना। ये अगर सारे बासा पूछते तो 4, लाल रंग के 2 होते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो कितना आ गया 1/26 आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना आपको। अगर पूछ ले काले रंग के गुलाम होने, काले रंग के गुलाम कितने होते हैं 2/52 होता कि नहीं होता। अगर आपको पूछ ले ताश की पत्ती में से निकाले गए पत्ते चित्र अंकित होने, चित्र अंकित कितना है 12/52। अगर अंक अंकित होने तो अंक अंकित कितना है 36/52। अगर ये अंकित पत्ते हैं तो ये कितना है 4, ये आ गया 4/52। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, प्रायिकता बिल्कुल सिंपल है। कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम याद करो, निकालो। अब एक चीज और देखो भाई, अब आपने वो कह रहे एक थैलार महीने, बिल्कुल ये सवाल भी आप सकता है। एक थैलार महीने लाल गेंदा है आप 4, हरी गेंदा है जिकी है 6 और पीली गेंदा है जिकी है 4। अब आपने कह दिया हरी गेंद होने की प्रायिकता, तो देखो टोटल कितनी होगी 4 4 8 14, तो हरी गेंद 6/14 हुई कि नहीं हुई। अगर वो कह दे पीली गेंद होने की 4/14, अगर वो कह दे लाल गेंद होने की तो 4/14 हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं। अगर वो पूछे हरी नहीं होने की प्रायिकता, हरी नहीं होनी, हरी नहीं हुई जब लाल दोनों ही भाई तो कितनी भाई 8/14। अगर वो कहते पीली नहीं होने की, पीली नहीं हुई तो लाल भी भाई 10/14। इस प्रकार से इन सवालों को हमें सरल करना है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है इस प्रश्नावली में आप कहीं भी नंबर नहीं कटने देंगे। तो और क्या पूछा जाएगा, अगर खराब पेन अच्छे पेन पूछे, अगर खराब पेन 12 दे रखे हैं, अच्छे पेन 132 दे रखे हैं, टोटल कितने हो गए 144। खराब पेन होने की प्रायिकता 12/144, अच्छे पेन होने की प्रायिकता 1/144। खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं हुई तो सही हुई, तो ये प्रायिकता वापिस हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रायिकता का आपके 4 नंबर का बैच पूरा कंप्लीटेड सही हुआ। 1 नंबर के सवाल में याद रखना 1 - 0.35 दे रखा तो 35 करना है, और अगर 1 - बट्टा में दे रखा तो इस प्रकार से करना। ये 6था या 7वां सवाल आता है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से सारी प्रश्नावलियों को कवरेज करवाया है जिसके इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ज़्यादा विश्वास नहीं देता हूँ, इनमें से एजेड सवाल आ जाएंगे 5 से 7, और इससे ये सवाल आपकी पासिंग वर्ल्ड में तो बिल्कुल काम आ जाएंगे। और कुछ नहीं, 30 नंबर के सवाल आपके इसमें से आ जाएंगे, और बाकी जो रिवीजन करवाया इसमें से आपके 90% कॉस्ट इसी में से आएगा, सिर्फ संख्या चेंज करके आएगा। ये ध्यान रखिए, विश्वास रखिए और अच्छी मेहनत करके अच्छी पढ़ाई कीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को भेजिए ताकि उस सबका क्या हो फायदा हो सके और सबका क्या हो सके लाभ हो सके। ऐसी मैं आपसे क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। और आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वैदिक गणित आपकी बची है जो आप अच्छी तरीके से करना, सीधा कहना, साफ रहना। मुझे वैदिक गणित बहुत कम आती है, मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता क्योंकि हमारे समय ये पढ़ाई यही प्रश्नावली नहीं थी। तो इस प्रश्नावली पर मैं सर्च कर रहा हूँ, 1-2 सवाल अच्छे होंगे तो वो आपको अंत तक मैं भेज भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप और हम साथ में रहे ऑफलाइन रूप में, और आपको मेरी क्लासें कैसी लगी ये आपको पता है। आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का आनंद लें और खुशी में रहें। जय हिंद।